गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि महिला शिक्षण शिविर में प्रौढ़ महिला कक्षाओं के लिए छात्राएं जुटाने में बड़ी समस्या आई, क्योंकि उनका एक ही जवाब होता था कि नौकरी थोड़ी ही न करनी है, पढ़ लिख कर क्या करेंगे। गायत्री परिवार के कार्यकर्ता उन्हें समझाते कि अगर सिर्फ लिखना पढ़ना भी सीख जाएं, तो रोजमर्रा के जीवन में आत्मनिर्भरता आ जाएगी, किसी की चिरौरी नहीं करनी पड़ेगी। आंध्र प्रदेश के एक गांव की दामिनी नामक महिला के पति अनिल घर छोड़कर चले गए थे। वहां के प्रसिद्ध पंडित ने दामिनी को बताया कि उसे उत्तर दिशा में जाना चाहिए, वहां एक ऋषि उसकी सहायता कर सकते हैं। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी के इतना बताते ही दामिनी ने तत्क्षण निश्चित कर लिया कि उन महापुरुष के सानिध्य में जाना है। इस निश्चय के बाद 2-3 दिन में ही गंतव्य स्थान का पता भी चल गया और जाने की व्यवस्था भी हो गई। दामिनी खुद हैरान थी कि कैसे ये सब हो रहा है। जिस ढंग से साधन जुट रहे थे, उससे दामिनी के मन में विश्वास जन्म लेता और बढ़ता जा रहा था कि उसकी समस्या हल हो जाएगी, उसका उजड़ा हुआ संसार फिर बस जाएगा। लेकिन शांति कुंज पहुंचकर गुरुदेव से मिली तो बड़ी निराशा हुई। मुश्किल से 2 मिनट मुलाकात हुई होगी। दामिनी के हिसाब से गुरुदेव ने बड़े मामूली ढंग से ही कुशल क्षेम पूछा था। अपनी व्यथा के बारे में बताना शुरू किया ही था कि गुरुदेव ने कहा, चिंता न कर बेटी, तुम्हारा पति आजकल में ही वापस आ जाएगा। दामिनी ने कहना चाहा था कि यह कैसे होगा गुरुदेव, मैं तो यहाँ हूँ, अभी 2 दिन बाकी हैं, मेरे पति वापस कैसे आ जाएंगे। उसने कहने के लिए मुंह खोला ही था कि गुरुदेव ने कहा, मन में कोई दुविधा मत पाल, तुम लोग फिर पहले की तरह सुखी रहोगे और तरक्की करोगे। तुम शिविर में आए हो ना, शाम को गंगा किनारे जरूर हो आना, मन को शांति मिलेगी। दामिनी फिर दुविधा में फंसी। गुरुदेव में उसे कोई भी विलक्षणता नहीं दिखाई दे रही थी। पंडित जी से सुनकर सिद्ध पुरुष का जो चित्र मन में बना हुआ था, वो गुरुदेव के व्यक्तित्व से कतई मेल नहीं खाता था। गुरुदेव उसे महापुरुष, ऋषि या सिद्ध के स्थान पर अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग ज्यादा लग रहे थे। दामिनी को लग रहा था कि वो कोई सहायता करने के बजाय सांत्वना दे रहे थे। गुरुदेव ने जब शाम को गंगा किनारे हो आने के लिए कहा, तब तो वो और ज्यादा क्षुब्ध हो गई। मन में विचार आया, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई। दिन का बाकी समय अपने कक्ष में ही जप तप करते हुए बिताने के बाद वो शाम को गंगा किनारे घूमने गई। वहां उसके मन में क्षोभ और निराशा के भाव ही घनीभूत हो रहे थे। गंगा के जिस घाट पर वो कुछ देर के लिए बैठी थी, वहां और लोग भी आ जा रहे थे। उनमें से कुछ किनारे बैठकर जप, ध्यान और स्तोत्र पाठ कर रहे थे। दामिनी किनारे बैठी गंगा की धारा को देख रही थी। वो बैठी हुई अपने अतीत के बारे में सोच ही रही थी कि कुछ क्षण पहले ही घाट पर आकर बैठे 2 युवा साधुओं की आपस में चल रही बातचीत सुनाई दी। उनकी चर्चा में कुछ वाक्य ऐसे आ गए थे जिससे दामिनी के कान खड़े हो गए और वो गौर से सुनने लगी। दोनों साधु आश्रम में आए किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, जिसे अगले रविवार को सन्यास की दीक्षा दी जानी थी। वह व्यक्ति कुछ सप्ताह पहले ही यहाँ आया था और जैसा कि सुनाई पड़ा आंध्र प्रदेश के किसी शहर का था। वह व्यापार व्यवसाय में लगा हुआ था और वैराग्य होने के कारण यहाँ आ गया। आंध्र प्रदेश, वहाँ के शहर और व्यापार व्यवसाय की अस्पष्ट चर्चा से दामिनी को लगा, कहीं वो व्यक्ति अनिल ही तो नहीं है। मन कुछ देर तक इस संभावना में अटका रहा और फिर उसने सुने हुए वाक्यांशों को मन से झटक दिया। कुछ देर और वहां बैठकर गंगा की धारा में हाथ मुंह धोकर अर्घ्य प्रणाम के बाद दामिनी वहां से उठकर आ गई। रात में दामिनी के मन में गुरुदेव से कल की भेंट, उनके आश्वासन और शाम को गंगा तट पर सुनी साधुओं की बातें आती रही। ये सब सोचते हुए कब नींद आ गई कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन अगले दिन सुबह जो कुछ हुआ वो दामिनी की कल्पना से परे था। जप के बाद यज्ञशाला में हवन कर वह गुरुदेव माता जी के दर्शन करने ऊपर गई। वहां से नीचे उतरी तो सीढ़ियों के पास ही उसे अनिल खड़ा दिखाई दिया। उसे देखते ही उसका हृदय धक से रह गया। दामिनी ने अपने आप को संभाला और वो अनिल की ओर देखने लगी। अनिल भी उसे ही देख रहा था। मुलाकात इतनी शांत और संयत थी कि पास से गुजर रहे किसी व्यक्ति को आभास तक नहीं हो रहा था।
दामिनी के पूछने पर अनिल ने कहा, तुम लोगों की याद तो आती थी दामिनी, पर मैं इस कदर हार और टूट गया था कि लौट नहीं पा रहा था। दामिनी ने पूछा कि अब कैसे हिम्मत हुई, तो अनिल ने एक विचित्र सा अनुभव सुनाया। उसने बताया कि कल रात भर नींद नहीं आई। घर परिवार छोड़ने के बाद वैसे भी नींद नहीं आती थी, लेकिन कल तो गजब ही हो गया। जैसे ही आंख लगती एक अवधूत सन्यासी दिखाई देते। जटाजूटधारी उन सन्यासी ने अनिल को झिंझोड़ कर उठा दिया और कहने लगे, तुम्हारी पत्नी तुम्हें खोजती हुई यहाँ तक आई है और अब मेरे संरक्षण में है। ज्यादा कमाने और जल्दी से मालदार होने के चक्कर में जो खो दिया है उसे भूल जाओ। अब उसकी सुध लो जो तुम्हें आठों प्रहर याद करती है। रात भर में 4 बार इस तरह की प्रतीति हुई। सुबह हुई तो पैर अपने आप इस दिशा में चल पड़े। पता नहीं था कि कहाँ जाना है, लेकिन यहाँ आते तक एक पल को भी नहीं लगा कि कहीं कुछ पूछने तलाशने की जरूरत है, जैसे कि कोई हाथ पकड़कर यहाँ ला रहा हो या आगे आगे रास्ता बताते हुए चल रहा हो। इस तरह यहाँ पहुंचा और कार्यालय में आकर तुम्हारे बारे में पूछा, पता किया। ये सब उन महात्मा का आदेश पालन करते हुए किया। दामिनी वृतांत सुन तो रही थी, लेकिन उसके चित्त और भाव जगत में गुरुदेव के कल के कहे हुए शब्द गूंज रहे थे। वो अपने पति को विस्मित और विस्फारित नेत्रों से देख रही थी, लेकिन चेतना में गुरुदेव और उनके अनुग्रह से अभिभूत थी। दामिनी थोड़ी सहज हुई तो पति को लेकर कार्यालय में गई। वहां उपस्थित प्रभारी कार्यकर्ता से अपने पति का परिचय कराया और गुरुदेव से मिलने का अनुरोध किया। यह भी कि अनुमति मिल जाए तो दोनों साथ ही गुरुदेव को प्रणाम करने जाएंगे। कार्यकर्ता ने ये सब नोट कर लिया और अनिल को अतिथि कक्ष में ठहरा दिया। दोपहर बाद का समय मिला। दोनों गुरुदेव से मिलने गए। दामिनी ने कल से घटी घटनाओं का ब्यौरा दिया और गुरुदेव के आशीर्वाद के प्रति कृतकृत्य होने लगी। अनिल ने अपनी गलती के लिए पश्चाताप जताया और दामिनी को हुए कष्ट के लिए गुरुदेव से माफी मांगी। गुरुदेव ने कहा, अब बच्चों का अच्छी तरह ध्यान रखना, मेहनत, ईमानदारी और धीरज से काम करना, जल्दी से धनवान बनने की होड़ में मत पड़ना। गुरुदेव की बात सुनकर अनिल का उत्साह बढ़ा। पश्चाताप, भूल सुधार और नया कुछ करने की उमंग उठने लगी। उसने कहा कि आपके आशीर्वाद से हम नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं गुरुदेव, हमें कोई आशीर्वाद दीजिए, हम और क्या करें। गुरुदेव ने कहा, भगवान का काम करो, बस सब ठीक होगा। और हाँ, याद रखो, अधीर मत होना। अधीरता और उतावली के कारण ही राजा नल जैसे साधु पुरुष को अपना राजपाट खोना पड़ा था। 500 या पत्तों से खेलना ही जुआ नहीं है। जल्दबाजी और बिना सोचे समझे दांव पर लगाने वाला हर कृत्य जुआ है। इससे बचना, तुम लोग खुश रहोगे। अनिल और दामिनी गुरुदेव को प्रणाम कर नीचे लौटे। कार्यालय में प्रबंधक स्वयं सेवक को उन्होंने अपना अनुभव बताया। उस समय कार्यालय में कुछ और कार्यकर्ता भी थे। 2-1 शिविरार्थी भी थे। किसी शिविरार्थी ने कहा, ये तो महाभारत काल में नल दमयंती की सी घटना हो गई। राजा नल भी तो जुआ खेलकर अपना राजपाट हार चुके थे, फिर दमयंती समेत परिवार और राज्य छोड़कर चले गए थे। जुआ है क्या आखिर? जल्दी से अमीर बनने की उतावली में उठाया गया कदम ही तो है। उन्हीं शिविरार्थी ने कहा, रामायण, महाभारत और इतिहास पुराण के पात्र वास्तविक दुनिया में जब हुए तब हुए होंगे। हमारे जीवन और व्यक्तित्व में तो वे हमेशा ही बसते हैं। सुनकर अनिल को लगा कि उसके संबंध में ये बात 100% चरितार्थ हुई है। उसने और दामिनी ने सचमुच नल दमयंती का जीवन जिया है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।